बच्चों, अब मैं अध्याय 12 का फिनॉल स्टार्ट कर रही हूँ। फिनॉल किसे कहते हैं? यहाँ पे देखिए, अगर बेंजीन रिंग में OH होता है तो उसे फिनॉल कहते हैं। यहीं पर ही अंतर है। अगर यही OH R के साथ होता है तो उसको अल्कोहल कहते हैं। अगर OH रिंग में होता है तो फिनॉल कहते हैं। इसी प्रकार से OH और CH3 दोनों हैं, तो इसका नाम कैसे लिखेंगे? OH को नंबर 1 दोगे, ऐसे करके 1 2 3 ऐसे जाएंगे आप, क्योंकि नंबरिंग वहाँ से करते हैं जहाँ से नज़दीक पड़ता है। 1 2 3 तीसरे पे ग्रुप आ रहा है। अगर मैं यहाँ से नंबरिंग करती हूँ 1 2 3 4 5 तो ये 5 पे आएगा। तो हमें नज़दीक कहाँ है? 3 मैथिल फिनॉल। इसका नाम हो जाएगा 3 मैथिल फिनॉल। ये मैंने फिर दोबारा वही लिख दिया। यहाँ पर हम CH3 लिख देते हैं। तो देखिए 1 2 3 3 4 5 तो हो जाएगा 3,5 डाई मैथिल, इसको कहते हैं रिंग में OH फिनॉल। ये 2 OH अगर आते हैं इसको कहते हैं कैटेकॉल। ये भी कैटेकॉल है और ये भी कैटेकॉल है, लेकिन दोनों में अंतर क्या है? ये 1 2 कैटेकॉल, इसी को कहते हैं ऑर्थो। 1 4 या इसी को कहते हैं पैरा। इसी प्रकार से मैं अगला टॉपिक है मेरा फिनॉल में समावयवता। फिनॉल में कौन कौन सी समावयवता पाई जाती है? पहला है स्थान समावयवता। स्थान समावयवता में अणुसूत्र तो समान रहता है, लेकिन क्रियात्मक समूह का स्थान बदल जाता है। ये CH3 है और OH। इसका हो जाएगा 2 मैथिल फिनॉल, ये बन गया। और इसमें मैं इस OH की पोजीशन को क्रियात्मक स्थान समावयवता में क्रियात्मक समूह का स्थान बदल जाता है। OH की पोजीशन मैंने चेंज कर दी और अगले में OH की पोजीशन मैं कर दूंगी यहाँ पे। तो 1 2 3 मैथिल फिनॉल और इसका 4 मैथिल फिनॉल। तो ये नाम हो गया। अगर मैंने सोचा कि मैं यहाँ पे CH3 OH को यहाँ ले आऊँ, तब OH को यहाँ पे ले आऊँ, तब 1 2 3, तब हम नंबर यहाँ से डालेंगे 1 2 3, ये भी 1 2 3, तो ये जो है इसके बराबर है, इसलिए ये नहीं होगा। इसी प्रकार से हम सोचते हैं कि OH को यहाँ ले आएँ, तो जैसा ये है 1 2 वैसा ये है। इसलिए अगर आपसे कोई भी पूछेगा कि जो रिंग होती है उसमें जो द्विव्युत्पन्न होते हैं उनके कितने समावयव होंगे या कितनी जगह से हमको हटा सकते हैं, वो 3 जगह से इसको हम स्थापित कर सकते हैं, क्योंकि 3 के बाद फिर वो रिपीट हो जाएंगे। दूसरी समावयवता है क्रियात्मक समावयवता। क्रियात्मक समावयवता का अर्थ है जिसमें क्रियात्मक समूह बदल जाता है, उसे क्रियात्मक समावयवता कहते हैं। जैसे इसमें अणुसूत्र C7H8O है। C7 का मतलब सबसे पहले ये, इसका मतलब कितने कार्बन? 1 2 3 4 5 6 कार्बन है। आप क्या करेंगे? एक यहाँ पे CH3 और OH, एक तो ये हो गया इसका। तो आप कार्बन गिनिए 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गया। आप जानते हैं रिंग अगर हम पढ़ाते हैं तो हर कार्बन में एक एक H होता है। एक H यहाँ होता है, एक H यहाँ, एक H यहाँ, एक H। ये कार्बन के साथ ये H होते हैं ऐसे, H H H H H H, ये बेंजीन है। जब मैं यहाँ पे CH3 जोड़ूंगी तो इसका मतलब इसको हटाऊंगी, और OH जोड़ूंगी तो इसका मतलब इसको हटाऊंगी। तो कितने H रहे रिंग में? 1 2 3 4, 4 3 7 1 8, ये 8 आ गए। और ये 8 और एक स्ट्रक्चर तो ये बने। इसी प्रकार से थोड़ा सा हम चेंज करते हैं, CH2OH, ये CH2OH ले आए तो देखिए कार्बन कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7। हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6 7 1 8 और O। एक में हम क्या चेंज करेंगे? O को यहाँ ले आते हैं, O CH3। अब आप देखिए अलग अलग बने, इसे कहते हैं बेंजिल अल्कोहल और इसे कहते हैं एनिसॉल। रिंग में OCH3 को एनिसॉल। ये हो जाएगा आपका 1 2 2 मैथिल फिनॉल। क्रियात्मक समूहता का मतलब है यहाँ पर ये क्रियात्मक ग्रुप है O ईथर और यहाँ पे कौन सा है OH।
तो ये क्रियात्मक समूह को शो करते हैं। बच्चों, अब है फिनॉल के निर्माण की विधियाँ। फिनॉल को हम किस प्रकार बनाएंगे। पहला है बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड से। ये सूत्र है, सबसे पहले आपको सूत्र पता होना चाहिए। रिंग में N2Cl, इसका नाम क्या है, बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड। आपको पता है कि नियम किस में लगता है, जिसमें पॉजिटिव होता है वो नियम और नेगेटिव वाला क्लोराइड। इसमें वाटर डालेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4। तो सबसे पहले देखिए क्या बाहर, सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो क्या बाहर निकलेगा, N2 बाहर निकल गया। फिर H और Cl बाहर निकल गया, HCl। तो देखिए N2 निकला बाहर, H और Cl निकला, OH जो है रिंग में जुड़ गया, बन गया आपका फिनॉल। हम फिनॉल को बनाना ही पड़ रहे हैं। दूसरा बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। रिंग में SO3H को बेंजीन सल्फोनिक अम्ल कहते हैं। इसकी रिएक्शन NaBH से करेंगे तो SO3Na बन जाएगा। तो क्या होगा, H और OH पानी निकल गया, ये बन जाएगा। उसके बाद हम इसमें दोबारा से NaBH डालेंगे तो बच्चों क्या बाहर निकलता है, Na2SO3। Na2SO3 का मतलब है Na2SO3, ये बाहर निकल गया। और ONA यहाँ पे जुड़ गया और साथ में ही वाटर निकलेगा। कैसे निकलेगा वाटर, देखिए 2 Na हैं, 2 NaBH हैं, Na2 और SO3 हमने बाहर निकाल दिया। 2 OH हैं, 2 OH का मतलब एक O इसके साथ जुड़ गया ONA और एक वाटर निकल जाएगा। इसका नाम है सोडियम फिनेट। अब सोडियम फिनेट से हम फिनॉल कैसे बनाएंगे। अगर इसमें मैं तनु HCl डालूंगी तो NaCl निकल जाएगा और H जुड़ जाएगा फिनॉल। तीसरा है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक क्या होता है, RMGX। जैसा कि हम फिनॉल पढ़ रहे हैं, फिनॉल का मतलब रिंग, तो R की जगह रिंग लूँगी, मैग्नीशियम और ब्रोमाइड, फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। हाफ O2 डालेंगे, हाफ O2 का मतलब O2 का आधा एक OMgBr। फिर डालेंगे पानी। जब पानी को डाला जाता है तो पानी कैसे पड़ता है, ये H और OH। तो H एक साइड आ गया, ये फिनॉल बन गया, और MgOHBr ये अलग हो गया। तो आपने यहाँ पे फिनॉल बनाने की 3 विधियाँ देखी। पहला बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड, रिंग में N2Cl में पानी डाला तो N2 बाहर निकला, H और Cl निकला, OH जुड़ गया, फिनॉल बन गया। दूसरा बेंजीन सल्फोनिक अम्ल से, रिंग में SO3H को बेंजीन सल्फोनिक अम्ल कहते हैं। NaBH डालोगे, H और OH पानी बन जाएगा, Na जुड़ गया। फिर NaBH डालोगे, मैंने बता दिया आपको, N2SO3 बाहर निकल जाएगा, 2 OH रहेंगे, एक O इसके साथ जुड़ जाएगा और वाटर बाहर निकल जाएगा। रिंग में ONA को सोडियम फिनेट कहते हैं। फिर इसमें तनु HCl डालोगे तो फिनॉल बन जाएगा। इसी प्रकार से ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से रिंग में MgBr फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड रिएक्ट विद हाफ O2, हाफ O2 मतलब एक O यहाँ जुड़ जाएगा, फिर पानी डालेंगे, ऐसे हो जाएगा H और OH, ये हो गया आपका फिनॉल। अब है फिनॉल का औद्योगिक निर्माण। पहला हम पढ़ेंगे उद्योगों में फिनॉल को कैसे बनाया जाता है। पहला है क्लोरोबेंजीन से निर्माण। रिंग में अगर हम क्लोरोबेंजीन में NaBH डालेंगे तो सबसे पहले Na और Cl, NaCl निकल जाएगा। और देखिए रिंग 2 Na थे, एक Na यहाँ जुड़ जाएगा। अब मेरे पास 2 OH हैं तो एक O भी यहाँ पर जुड़ जाएगा, 2 OH में से एक वाटर निकल जाएगा, ये 2 OH है और ये Na है, NaBH। तो मैं क्या कह रही हूँ, Na और Cl, NaCl निकल गया, ये Na और ये Cl, NaCl निकल गया, ONA रिंग में जुड़ गया और H2O बाहर निकल गया। ये है बच्चों सोडियम फिनेट। फिर अभी मैंने आपको बताया था सोडियम फिनेट से अगर मुझे फिनॉल बनाना है तो मैं क्या डालूँगी, तनु HCl, NaCl बाहर निकल जाएगा और OH जुड़ जाएगा। इसी प्रकार दूसरा बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्यूमीन द्वारा। क्यूमीन मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये क्यूमीन द्वारा कैसे बनाएंगे। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए क्यूमीन क्या है। CH3C, CH3 और CH, ये क्यूमीन है। इसमें पहले O2 डालोगे आप तो O2 कैसे पड़ता है, देखिए ये CH3, ये C, ये CH3, O2 मतलब ये 2 O यहाँ पर आ जाएंगे,
फिर आप इसमें वाटर डालेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो ये से टूट जाता है, ये देखिए इस तरीके से टूट जाता है। रिंग के साथ OH आ गया। अगर रिंग के साथ OH आ जाता है तो ये फिनॉल बन गया। बचा क्या? CH3COCH3 CH3COCH3। ये क्या है आपका? एसीटोन, और ये है आपका फिनॉल। तो यहाँ पर फिनॉल को बनाने की विधियाँ पूरी हो गई हैं। उसके बाद में आपको पढ़ाऊँगी फिनॉल के रासायनिक गुणधर्म। आज मैं आपको फिनॉल के रासायनिक गुणधर्म बताऊँगी। इससे पहले मैं आपको फिनॉल को बनाने की विधियाँ और समावयवता के बारे में बता चुकी हूँ। तो फिनॉल के रासायनिक गुणधर्म में पहला जो हम पॉइंट पढ़ेंगे, फिनॉल की अम्लीय प्रकृति। फिनॉल की अम्लीय प्रकृति, अम्ल की बहुत सारी परिभाषाएं होती हैं। एक डेफिनेशन इसकी यह है कि जब हम किसी भी पदार्थ में अगर हम लाल लिटमस पत्र को डालते हैं तो वो नीला हो जाता है, तो ये तो क्षार है। लेकिन अम्ल वे होते हैं जो नीले लिटमस को लाल में बदल देते हैं यहाँ पर। और दूसरी परिभाषा ये है जो अपने में से H निकालते हैं। फिनॉल की अभिक्रिया हमने धातु से कराई। पहला है, इसके अंदर भी पहली हेडिंग हो जाएगी धातुओं से क्रिया। धातुओं से क्रिया, धातु क्या क्या हो सकते हैं? जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, कैल्शियम, इन धातुओं से क्रिया। तो पहली हेडिंग होगी फिनॉल की अम्लीय प्रकृति में नंबर 1 धातुओं से क्रिया। अब H को निकालेगा Na। जब सोडियम जो है Na को रिप्लेस करेगा, H हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं क्योंकि हाइड्रोजन जो है हमेशा 2 इसके एटम आपस में जुड़े होते हैं, मतलब अणु फॉर्म में रहता है, मॉलिक्यूलर फॉर्म में रहता है, H2 के फॉर्म में ये निकलता है। अब यहाँ पर OH निकल गया, इसकी जगह आ गया Na। जो एक H है तो इसका करेंगे आधा, H2 का आधा कितना हो गया? 1H। तो अम्ल प्रकृति कैसे? इसने अपने में से H+ को निकाल दिया। जो अपने में से H+ निकालते हैं वे सभी क्या कहलाते हैं? अम्ल। तो आप फिनॉल, मैं आपसे कह रही हूँ कि फिनॉल अम्ल है, लेकिन क्या इसकी परिभाषा होगी? इसने अपने में से H+ निकाला, इसकी जगह पर Na आ गया, इसका नाम है सोडियम फिनेट। दूसरा है धातु हाइड्राइड से भी क्रिया। धातु हाइड्राइड से अभिक्रिया। धातु हाइड्राइड क्या होता है? जैसे धातु M, हाइड्राइड H। बच्चों H हमेशा पॉजिटिव होता है, लेकिन जब धातु के साथ H जुड़ जाता है, यहाँ पर नेगेटिव और यहाँ पर पॉजिटिव। ये आपका फिनॉल, इसकी अभिक्रिया हमने धातु हाइड्राइड, धातु की जगह NaH ले लीजिए, तो यहाँ पर क्या होगा? ONA बन जाएगा और ये H और H आपस में क्या बन जाएंगे? H2। ONA का नाम क्या है? सोडियम फिनेट। बच्चों, पहला मैंने अम्लीय प्रकृति के लिए आपको बताया था धातुओं से क्रिया, दूसरा धातु हाइड्राइड से क्रिया, तीसरी अभिक्रिया है जिंक धातु से अभिक्रिया। इसकी दूसरी अभिक्रिया, ये इसकी अम्लीय प्रकृति की 2 हैं, इसकी अगली अभिक्रिया है ये 3, ये 4। जिंक धातु से क्रिया बहुत ज़्यादा आता है। फिनॉल की अभिक्रिया जब जिंक से करेंगे, फिनॉल में जिंक डालेंगे और उसे गर्म करेंगे तो क्या हो जाएगा? ZnO। अब रिंग में H जुड़ जाएगा, रिंग में H जुड़ गया तो क्या बन गया? बेंजीन। क्योंकि पहले आप देखिए डैश का मतलब यहाँ पर एक H नहीं है, O Zn के साथ जुड़ गया तो H यहाँ जुड़ जाएगा बेंजीन। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है फिनॉल से बेंजीन कैसे बनाता है। दूसरा अमोनिया से क्रिया। फिनॉल की अभिक्रिया NH3 मतलब अमोनिया से कराया निर्जल ZnCl2 में 675 केल्विन पर, तो क्या होता है? OH और H पानी बना देते हैं, रिंग में NH2 जुड़ जाता है। अगर रिंग में NH2 है तो इसका नाम है एनिलीन। इसी प्रकार से अम्ल क्लोराइड व अम्ल एनहाइड्राइड से क्रिया CH3COCl, यह अम्ल क्लोराइड है
और CH3COCl यह अम्ल एनहाइड्राइड है। इनसे क्रिया जब कराते हैं तो यहाँ का H और Cl HCl बन गया, तो रिंग में क्या आ गया OCOCH3, HCl निकल गया, रिंग में COCH3। इसी प्रकार से इसमें देखिए OCOCH3 यहाँ पर आ गया। पहले तो आप ये देखिए, ये CH3COO1H क्या बन गया, ये एसिटिक अम्ल, और रिंग में COCH3, इसका नाम है एसिटोफिनॉल। एसिटोफिनॉल। तो आपको ये रिएक्शन ऐसे पढ़नी है। पहली अभिक्रिया जो आप करेंगे सोडियम धातु से अभिक्रिया, दूसरी अभिक्रिया आपकी होगी सोडियम हाइड्राइड या मेटल हाइड्राइड से अभिक्रिया, तीसरा जब जिंक धातु से क्रिया कराया जाता है, फिनॉल को जिंक के साथ क्रिया कराया, ZnO निकल जाएगा और बेंजीन बन जाएगी। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है, अंतः परिवर्तन किया जाता है फिनॉल से बेंजीन, आप कैसे बनाएंगे। अमोनिया से क्रिया, फिनॉल की अभिक्रिया अमोनिया से की जाती है तो एनिलीन बन जाता है। अम्ल क्लोराइड और अम्ल एनहाइड्राइड से क्रिया। अब अगली अभिक्रियाएं हैं बेंजीन वलय की अभिक्रियाएं। जो फिनॉल है, फिनॉल में जो आपका ग्रुप है OH जो ग्रुप है वह जुड़ने वाले को ऑर्थो और पैरा में भेजता है। अतः हम कह सकते हैं OH समूह ऑर्थो पैरा निर्देशक होता है। इसका मतलब क्या है, OH समूह जुड़ने वाले को ऑर्थो और पैरा में भेजता है। सबसे पहले फिनॉल की जितनी भी ये वलय की अभिक्रियाएं हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, इनको पहले पढ़िए आप। नाइट्रीकरण में किसकी अभिक्रिया होती है, HNO3 की। अब आप जानते हैं ये तनु भी होता है और सांद्र भी होता है। तनु की ये कैसे टूटता है, HONO2। तो यहाँ पे ये जो है ऑर्थो और पैरा निर्देशक होगा। एक बार ऑर्थो और पैरा निर्देशक का मतलब है एक बार जुड़ने वाले को ये ऑर्थो में भेजेगा और एक बार पैरा में। ये OH है, 1 2 ये ऑर्थो, या आप 2 इधर कीजिए या इधर कीजिए, और 1 ये OH है, 1 3 1 4 ये ऑर्थो कहलाता है और ये पैरा। NO2 यहाँ पे जुड़ जाएगा और ये यहाँ पे जुड़ जाएगा। यहाँ से H निकला, OH से रिएक्शन करके वाटर बनाता है। इसका ये ऑर्थो, ये पैरा, नाइट्रोफिनॉल। या आप ऐसा भी कर सकते हैं कि ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, पैरा नाइट्रोफिनॉल। मैंने ऐसे कर दिया, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, पैरा नाइट्रोफिनॉल। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जब फिनॉल की अभिक्रिया सांद्र HNO3 से कराई जाती है। पहले तो आपको कुछ बच्चे ये कंफ्यूज कर रहे होंगे कि ये क्या है, यहाँ एक रिंग है, 2 रिंग क्यों बनी। हम ये बताना चाह रहे हैं कि यहाँ इससे जब रिएक्शन कराई जाती है इसमें से कुछ ऑर्थो मिलते हैं और कुछ पैरा मिलते हैं। इससे यहाँ पर बैलेंस का आप टेंशन मत लीजिए, इसमें से कुछ % ऑर्थो जाए बनेगा, कुछ पैरा। सांद्र HNO3 HONO2 इसमें जो है ये इतना ज़्यादा कंसनट्रेट होता है कि ऑर्थो और पैरा एक साथ देता है। इसलिए हम आपसे कह रहे हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑर्थो और पैरा एक साथ देता है। मतलब NO2 एक यहाँ पर आ जाएगा, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, 3 NO2 आ गई, 3 से गुणा कर दीजिए, 3 NO2 आ गए, 3 OH और 1 H, 2 H, 3 H, 3 OH और 3 H जुड़कर बनाएंगे 3 वाटर। इसका नाम 1 2 4 6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल। इसका नाम है पिक्रिक अम्ल। पिक्रिक अम्ल बहुत ज़्यादा आता है कि आप फिनॉल से पिक्रिक अम्ल कैसे बनाएंगे। इसी प्रकार से दूसरी अभिक्रिया है ब्रोमीनीकरण। फिनॉल में आप ब्रोमीन डालेंगे, लेकिन जब आप ब्रोमीन डाल रहे हैं तो 2 अलग अलग हैं, एक जलीय माध्यम है, एक CCl4 या CH2 है। पहले मैं आपको ये वाला बताती हूँ, CCl4 वाला। जो OH होता है जुड़ने वाले को ऑर्थो और पैरा में भेजेगा और अलग अलग देगा। Br एक यहाँ जुड़ जाएगा और एक यहाँ पे, ऑर्थो ये पैरा, ब्रोमोफिनॉल। यहाँ से H निकला, H रिमेनिंग Br से रिएक्शन करके HBr बनाएगा। अब जब जलीय रिएक्शन होती है तो बच्चों ये जो Br है ऑर्थो पैरा सब एक साथ देता है। ये आपको याद करना है किस में एक साथ देता है, किस में अलग है। इसका नाम हो जाएगा 2, 4, 6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल।
इसी प्रकार से सल्फोनीकरण, इसकी रिएक्शन जब कराई जाती है, ये अलग अलग टेम्परेचर में है। इस कम टेम्परेचर में ये फिनॉल के साथ ऑर्थो देगा और इस टेम्परेचर में ये फिनॉल के साथ पैरा देगा। तो और देखिए SO3H जुड़ गया और OH और H पानी बन गया, इसमें भी पानी बन गया। तो इसमें ये बड़ा ग्रुप होता है, SO3H बड़ा ग्रुप होता है। अगर OH को हटा दे, रिंग में SO3H का नाम है बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। रिंग में SO3H का नाम है बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। 1 2 को ये छोटा ग्रुप हो गया, ये बड़ा था, मैंने कहा बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। इसके रेस्पेक्ट में ये छोटा है, अगर OH बड़ा होता तो और लगता है, अगर ये छोटा है तो हाइड्रोक्सी 2 हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। ऐसे ही 1 2 3 4 हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक अम्ल।